डियर स्टूडेंट, क्लास 5 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेसन 6 सऊदी अरब मरुस्थलीय क्षेत्र, इस लेसन में हम आप लोगों को सऊदी अरब की स्थिति के बारे में बताएंगे। तो देखिए, दिया है, मरुस्थल एक ऐसा रेतीला स्थान होता है। मरुस्थल एक ऐसा रेतीला स्थान होता है जहाँ सब तरफ रेत ही रेत होता है, यानी जहाँ पर सब तरफ रेत ही रेत होता है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है तथा बहुत कम पेड़ पौधे व जंतु पाए जाते हैं। जलवायु सामान्यतः वर्ष भर गर्म तथा शुष्क रहती है। जलवायु सामान्यतः वर्ष भर गर्म तथा शुष्क रहती है। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। नंबर 1, उत्तरी अफ्रीका का सहारा मरुस्थल। नंबर 2, लाल सागर तथा एशिया में फारस की खाड़ी के बीच स्थित अरब का मरुस्थल। नंबर 3, भारत तथा पाकिस्तान का थार मरुस्थल। नंबर 4, USA उत्तरी अमेरिका का कोलोरेडो मरुस्थल। नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका का नामीब तथा कालाहारी मरुस्थल। नंबर 6, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल। अब सऊदी अरब की स्थिति के बारे में जानेंगे। देखिए, मध्य पूर्व का एक देश सऊदी अरब मरुस्थल में स्थित है। मध्य पूर्व का एक देश सऊदी अरब मरुस्थल में स्थित है। अपनी प्रचुर तेल भंडारों के कारण यह देश बहुत संपन्न है। यह लाल सागर तथा फारस की खाड़ी के मध्य स्थित है। यह लाल सागर तथा फारस की खाड़ी के मध्य स्थित है। इसके पड़ोसी देश हैं जॉर्डन, इराक, इस्राइल, कुवैत, कतर, ओमान, यमन आदि। जॉर्डन, इराक, इस्राइल, कुवैत, कतर, ओमान, यमन आदि। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो समुद्र में कटता है तथा यह 3 ओर से जल से घिरा होता है तथा यह 3 ओर जल से घिरा होता है। सऊदी अरब का अधिकतर भाग चट्टानी पठार के रूप में है। सऊदी अरब का अधिकतर भाग चट्टानी पठार के रूप में है। यह चट्टानी पहाड़ियों के
टूटने के परिणाम स्वरूप बना एक रेतीला क्षेत्र है। इसके पश्चिमी तथा पूर्वी तटों पर संकरे तटीय मैदान हैं। इसके पश्चिमी तथा पूर्वी तटों पर संकरे तटीय मैदान हैं। लाल सागर तट के किनारे ऊंचे पर्वत स्थित हैं। लाल सागर तट के किनारे ऊंचे पर्वत स्थित हैं। सऊदी अरब की भूमि पूर्व की ओर फारस की खाड़ी तक ढलावदार होती चली गई है। सऊदी अरब की भूमि पूर्व की ओर फारस की खाड़ी तक ढलावदार होती चली गई है। यहाँ ताज़े पानी की कमी है। यहाँ पर ताज़े पानी की कमी है क्योंकि मरुस्थल में कोई नदी नहीं बहती है। क्योंकि मरुस्थल में कोई नदी नहीं बहती है। यहाँ कुछ भागों में भूमिगत जल पाया जाता है जो सतह पर आकर पानी का जलाशय बनाता है। इसे मरुद्यान कहते हैं। इसे मरुद्यान कहते हैं। इन मरुद्यानों के निकट खजूर के लंबे पेड़ तथा अन्य कांटेदार पौधे होते हैं। वर्षा के दौरान वादी नामक सूखी घाटियाँ कुछ समय के लिए पानी से भर जाती हैं, किंतु अत्यधिक गर्मी के कारण पानी जल्दी वाष्पित हो जाता है तथा भूमि द्वारा तेजी से सोख लिया जाता है। आप सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।